अब से कुछ समय पहले तक प्रदीप कुछ न्यूज चैनल्स पर अपने डिबेट शो भी होस्ट करते थे। मुझे नहीं पता सुप्रिया कभी प्रदीप के साथ आपने डिबेट किया है एज एन एंकर या नहीं किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर थे, सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके। और सुप्रिया भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं अक्सर। क्या मैं नहीं जानता था, अभी पता चला। ठीक है, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उनको नीचे नहीं दिखा रही हूँ, मुझे पता नहीं था उनके बारे में। मुझे भी नहीं। हूडा स्कैम 2002, हरियाणा सिविल सर्विस स्कैम 2008 से 9, पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम 2004-5, क्लर्क और इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम 2002, जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जिसमें 9,000 टीचर जो है उनके ऊपर कार्रवाई होती है, सबके सब जो हाईकोर्ट से अप्रूव होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ मॉडल था खर्ची और पर्ची का मॉडल, जिसमें मुख्यमंत्री के रिलेटिव्स को फोन करो, मुख्यमंत्री को फोन करो, तभी जाके नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, और सिर्फ स्कैम होते थे। इनकी स्थिति तो ऐसी थी कि हुड्डा जी के जो करीबी पीएसओ है उन तक के ऊपर रेप के चार्जेस हो गए थे, और वो ये लाइव कैमरे पे ऊपर मानते हैं। ये रही आपके पास रिपोर्ट की हाँ, जो राइट्स इंसाइट करने की बात थी इसके ऊपर मैं पाया जाता, इनके ऊपर ये पाए जाते थे। ये रही इसकी रिपोर्ट। अब मैं बात करना चाहता हूं गरीब के ऊपर। 66,000 जो है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के अंदर पक्के घर बनाए, 28,000 ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पक्के घर बनाए, हर 100% जल कनेक्टिविटी दी जो इन्होंने 70 सालों तक नहीं करी। पीएम किसान के अंदर 922 करोड़ रुपए तक का हम लोग ने पहुंचाए। राहुल गांधी को अमेरिका के वॉशिंगटन में सुपरमार्केट में बेल्ट और नारियल तेल खरीदते हुए देखा कि मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाए, और मैं आपको बता नहीं सकता, लोग सरसों का तेल, घी, पैसा, रुपया, लैपटॉप सब लेकर आ रहे। लो, ये वो क्या चाहिए? चलती फिरती कोकेन। बिहार की राजनीति में आए हैं प्रशांत किशोर, पॉलिटिकल पार्टी भी बना रहे हैं। आपके बारे में कहते हैं कि 9वीं पास हैं, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए कौन क्या कहता है, कहने वाले लोग जब से हम आए तब से लोग कह रहे हैं। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इस मुद्दे को कई बार कितने लोगों ने उठाया, लेकिन जनता का विश्वास तो हमने जीता। बिहार की 2 चुनावों से सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन रही है। Are Brahmins today's Dalit in India? फ्रांस के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फ्रैंकोइस गॉटियर ने 2006 में एक रिपोर्ट लिखा, जिसके अनुसार 55% ब्राह्मण्स बिलो पॉवर्टी लाइन है और उनकी मंथली इनकम 650 रुपए से भी कम थी। तब दिल्ली में 50 सुलभ शौचालय हुआ करते थे और उनकी देख रेख और सफाई का काम सिर्फ ब्राह्मण्स करते थे। उन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में ब्राह्मणों को ही कूली का काम करते हुए देखा। उन ब्राह्मणों को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता थी। हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। दिल्ली पटेल नगर में 50% से ज्यादा ब्राह्मण्स रिक्शा पुलर थे। बनारस में भी ज्यादातर रिक्शा पुलर्स ब्राह्मण्स ही थे, और ये कहानी सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित नहीं थी। आंध्र प्रदेश में 75% मेड्स एंड कुक्स ब्राह्मण्स थे। कर्नाटका में ब्राह्मण्स की पर कैपिटा इनकम मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ST/SC से काफी कम थी। अब सोचो, मुगलों ने मंदिर तोड़े, गुरुकुल तोड़े, ब्राह्मणों का नरसंहार किया। ब्रिटिश मिशनरीज का मिशन ही होता था ब्राह्मण और वैदिक कल्चर को मलाइन करना। आजादी के बाद इन ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र में 1948 में और कश्मीर में 1990 में भारी नरसंहार झेला। लेफ्ट हैंड हिस्टोरियंस ने NCERT की किताब में ब्राह्मणों के खिलाफ जो कुछ भी लिखा है उसे तो वो प्रमाणित कर नहीं पा रहे हैं, और जो ब्राह्मण्स 1000 साल से खुद को अत्याचार से नहीं बचा सके, उन्होंने दूसरों पर कितना ही अत्याचार किया होगा। जात का उल्लंघन है। मेरे पिताजी पूजा पाठ करते थे, मेरे चाचा जी आज भी करते हैं मंदिर में पूजा पाठ। उनका पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहा है, कुछ मिलता नहीं है खाने को। मुझे पॉलिटिक्स में आके थोड़ा सा एक ये जो जात का ये सब है ना, ये मुझे बहुत एक खराब लगा। पता चल रहा है कि नहीं आपको? नहीं चल रहा है कि ये पॉलिटिक्स में ज्यादा है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देखूं तो मुझे सिंगल लड़की का ये नहीं पता होगा कि ये किस कास्ट की। सही बात। अभी इसमें ज्यादा है। बस मेरा एक मोटिव मैंने ये बनाया कि मैं इस चीज को थोड़ा सा कम से कम करूं, उसको खत्म करूं। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी मदद है भाई। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी कहीं को माने। इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने।
जो कि अंग्रेजों के मारे तक होती थी। कहाँ मुंह छुपाऊं? ये धरती माँ 2 मिनट के लिए मुझे अपने अंदर संभाले, क्योंकि 2 मिनट बाद तो कुछ ना कुछ मैं बेशर्मों की तरह बोल ही दूंगी। यही सोच रही होंगी ना सुप्रिया श्रीनेश जी। ये कांग्रेस इतने झूठे, इतने मक्कार हैं, दूसरों को उंगली दिखाते हैं, उतना ही पीछे और आगे हग चुके हैं। संविधान पे झूठ बोलते हैं, मोदी संविधान बदल देगा। आज तक इसके बाप दादाओं ने जितना संविधान बदला है, उतना तो इसने संविधान हाथ में नहीं उठाया। बुलडोजर पे भी भोगते, जबकि सबसे पहले 1976 में बुलडोजर एक्शन संजय गांधी ने लिया था, टर्कमन गेट पर। पता है किसके ऊपर? मुस्लिमों पर। आज जिनके ये हितैषी बनते ना, उन पर। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। इनको कोई जाके बोलो अपनी पार्टी का इतिहास सब पढ़ ले, कर ले थोड़ा सा होमवर्क, फिर करना ये गन्ना वो गन्ना। जय श्री राम। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is no papu. मैं पप्पू हूँ। खटाखट खटाखट खटाखट। Mr. Gandhi, you lead the Indie Alliance. It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last words stand for? What does the A stand Alliance. for? At the end? सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। इस इंसान ने पिछले 10 साल से पूरी ताकत लगा दी कि भारत को वैश्विक मंच पर उस स्थिति में खड़ा किया जा सके जहां से भारत की बात को पूरी दुनिया सुने। और 10 साल से इस इंसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप इतनी यात्राएं क्यों करते हैं, इतना खर्चा क्यों करते हैं, आप तो फ्लाइट मोड पे ही रहते हैं। तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तरह तरह से इनको जलील करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन शायद कभी किसी ने यह नहीं पूछा होगा कि यह व्यक्ति हर साल विदेश जाता है, यूएस जाता है, तो किससे मिलता है। कई बार ऐसे सबूत देखने को मिले हैं जहां इसकी मीटिंग ऐसे लोगों के साथ हुई है जिन लोगों का लेना देना जॉर्ज सोरोस से है। यह है सुनीता विश्वनाथ, इसके साथ मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर। इस वक्त भी यह शख्स यूएस में है, क्यों है, किससे मिल रहा है, कोई इससे सवाल नहीं पूछता। लेकिन पिछली साल सुनीता विश्वनाथ से हुआ था और सुनीता विश्वनाथ वही है जो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में काम करती है, उसके एनजीओ में काम करती है। वैसे ही जब इसने भारत न्याय यात्रा चलाई थी तब इसके साथ सलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति चल रहा था, जो व्यक्ति भी जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर किसी ने सवाल नहीं पूछा। उसी प्रकार से न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं और जिसके साथ इस व्यक्ति का उठना बैठना है, जिनमें से तंजीम है, सुनीता है, असलम है, मिनहाज है, और इनमें कई लोग ऐसे हैं जो जमात इस्लामी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जो ये तंजीम है, ये इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है और इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी ने इस बारे में आज तक सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछा जाता है तो किससे? उस व्यक्ति से जो पूरी दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने में लगा हुआ है। सवाल पूछा जाता है तो उस व्यक्ति से जो सारे हिंदुओं को एक करके राष्ट्र को एक बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी सवाल नहीं पूछा जाता उस इंसान से जो हमारे देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है, हर बात में जाति 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 कर रहा है। और जॉर्ज सोरोस वो इंसान है जिसने खुद बोला था कि मैं लगभग $1 बिलियन का फंड रेज करूंगा जिससे कि पूरी दुनिया में उन ताकतों को कम किया जा सके जो नेशनलिज्म की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। राहुल गांधी ने यूपी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। नारा है तूफान के बाद बूंदाबांदी, अब की बार राहुल गांधी। मोदी सरकार पर आरक्षण को खत्म करने का झूठा आरोप लगाकर 99 सीटें हड़पने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के बारे में प्राथमिकता से विचार करेगी। We will think of scrapping reservations. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. ये तो शुक्र मनाइए कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, वरना जिन हिंदुओं ने आरक्षण के लालच में सनातन का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस को वोट किया था, आज वो लोग आरक्षण तो छोड़िए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बिल्कुल वैसे ही तड़प रहे होते जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर के पिछड़े दलित हिंदू तड़प रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को उन हिंदुओं को जरूर शेयर करें जो आरक्षण के लालच में अपने सनातन परिवार का साथ छोड़कर ऐसे बहरूपियों के बहकावे में आ जाते हैं। जय जय श्री राम। जब आपका 100 किलोग्राम
वजन 100 ग्राम वजन आपका बढ़ा हुआ मिला, तो कानूनी आपके पास विकल्प भी मौजूद थे, ये आपको किसने बताया? ये मेरी एक जब हम प्रोटेस्ट में थे तो एक फ्रेंड हैं, वो इंटरनेशनली वो पूरे स्पोर्ट्स में और ये सब करते हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। देखो, वेट सरकार ने कम किया या ज़्यादा किया? वेट तो उनका बढ़ा ना, उन्होंने अपनी डाइट पे ध्यान रखना था। वेट सरकार ने तो नहीं बढ़ाया ना, वेट वे बाद में भी करवा सकती थी। वेट तो उनका बढ़ा ना, सरकार ने तो इसमें कोई रोल नहीं। खाया उसने है, कुछ खाया है, जो भी है, मान लो उन्होंने रेस्ट किया है, प्रैक्टिस करते, तो वेट तो उनका खुद की वजह से बढ़ा। सरकार का इसमें क्या हाथ है? अभी तो कुछ हो जाए बोलो मोदी ने किया, मोदी ने क्या किया? किसी का कुछ हो जाए, मेरे चोट लग गई, मैं बोल दूं मोदी ने किया, मोदी थोड़ी कर गया। ये तो कोई बात ही नहीं। खिलाड़ी है, अपना वेट उन्होंने कंट्रोल करना चाहिए था। ये तो आम जनता का पता है कि खिलाड़ी है, वेट बढ़ा है तो किसकी वजह से बढ़ा है? उसकी गलती से बढ़ा है। पर बैठकर छाती पीट पीट कर तांडव करना तो सिर्फ एक बहाना था, असली गोल तो राजनीति में लाना था। विनाशी दीदी की सीट यहाँ से लेके यहाँ तक की पक्की हो ही गई। वाह दीदी, क्या हेयर स्टाइल बनाई। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। जिस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। पहले छोटी सी बच्ची की वीडियो देखिए, क्या बात कही इसने। आज तक मुझे वो बात समझ में नहीं आई कि जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। बात तो सही है।